सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये लॉरेन है और जो फॉरेन से आई हैं और बहुत अच्छा डांस करती हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज़ ये इतना अच्छा डांस करती है, मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है इनके साथ कीप अप करने में। बट आई मस्ट से दैट शी इज़ द मोस्ट सपोर्टिंग को एक्टर आई हैव वर्कड विद, सो आई एम रियली हैप्पी। और मैं इनको कहता रहता हूँ सॉरी, एक दो एक्स्ट्रा टेक हो गए मेरे वजह से, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। Nothing like that. He's a fab dancer. And ये प्लानिंग है हमारी, बट एक दूसरे को प्रमोट करना। बट शी इज एज इन मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है दैट शी इज़ डैम गुड। No, actually it's been really fun because on the dance bit I'm like, hey, can I give you a suggestion or maybe let's try this. And then on the acting bit he's the opposite. So we've just really been gelling really well. Yes. और हिंदी पे कितना वक्त दिया? Interviews I feel much more comfortable in my mother tongue in English. But ने कुछ सिखाया हिंदी में कि नहीं? He hasn't taught me any Hindi yet. no, but When did he tell me Hindi? those dialogues we were doing right in Indore. Yeah, but for dialogues you have to wait to see our film. Yeah. जैकी, आज का जो शूट हो रहा है उसके बारे में बताइए, क्या हो रहा है यहाँ पे शूट? सो बेसिकली ये प्रमोशनल वीडियो हो रहा है फिल्म के लिए। गाने का नाम है ला 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 लोरी और बहुत अलग किस्म का गाना है। और बॉस्को सीजर ने कोरियोग्राफ किया है, डिज़ाइन किया है, डायरेक्ट किया है इसे। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड बॉस्को ने मेरे साथ एक गाना किया था बूम बूम बूम, उसके बाद हम काम कर रहे हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और हर बार जब भी लॉरेन आती है सेट पे हमारा दिमाग काम ही नहीं करता बिकॉज ये जो डांस करती हैं इट्स आउटस्टैंडिंग। जैकी, यंगिस्तान ऑस्कर में गई थी, उसके बाद अब ये फिल्म आ रही है आपकी, आपको लगता है कहीं ना कहीं एक भार है आपके ऊपर? बिल्कुल नहीं है भाई, इतना भार लेके जो मैं बैगेज लेके चल रहा हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है बैगेज उतर रहा है हर फिल्म के साथ। बट आई एम रियली हैप्पी। यंगिस्तान मेड इट एज एन एंट्री, उसके आगे जा नहीं पाई, बट आई एम रियली हैप्पी। ये फिल्म अलग है, दिस इज़ अ कॉमेडी फिल्म। सो आई डोंट नो इफ दिस विल मेक इट टू द ऑस्कर्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट लोगों को मज़ा बहुत आएगा ये फिल्म देखते हुए। लॉरेन, सेट पे कितना, क्योंकि वासु जी एक तरीके से सब कुछ देख रहे हैं, तो पापा बेटे का कितना तालमेल रहता है और आपको कितना परेशान करता है? My dad is looking after a lot of things, so actually it's kind of funny because since being in India I get thrown into other people's families. Like first it was Remo D'Souza and his whole team and his family, and now is Vasu sir and his whole family. So I feel very comfortable, and it is like a big family thing. So the common thing, is Remo. Because yeah, actually, as in Remo and me did Faltu together, so it's one big happy family. very nice. वेलकम टू कराची की बात करें तो किस किरदार में हम आप दोनों से पूछना चाहूँगी, किस किरदार में हम आपको देखते हैं उस फिल्म में? मेरा किरदार एक गुजराती लड़के का है जिसका नाम है केदार पटेल, और जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है लेकिन है बिल्कुल नहीं, और बहुत हंसाता है लोगों को, भोला है। तो मेरा किरदार उसके बारे में। और लॉरेन, आपका किरदार Actually, आप कुछ बताना चाहेंगे? the first time I heard him speak in the film, I was like, oh, all right, like, what is this accent? So full Gujarati character. कैसा था, कुछ बता दीजिए। मेरा कैरेक्टर है वो फिल्म में गुजराती लड़के का है, और जामनगर से हूँ मैं, और हम लोग बोट में जाते हैं और वो पानी में जब डूब जाती है तो हम लोग गलती से पाकिस्तान पहुँच जाते हैं भाई। तो ये कैरेक्टर है मेरा। और आपका क्या कैरेक्टर? My character is very
straightforward, As a- which is like totally different for me because I like to smile and I'm very bubbly and I laugh a lot too much. So this I'm a Pakistani ISI agent and it's kind of like a badass role that I like. With whom you had more fun, with Jackie or with Arshad? Yeah, come on. Well, Arshad's not here, so obviously Jackie, na? Oh, very smart. कितना पॉलिटिकली करेक्ट आंसर था ये। नहीं, आप अरशद सर का भी नाम ले सकते हैं। Actually, no, both of them. It's too much fun, and it's been very laid back on sets, which has been really nice. We've been able to take our time with our takes, make sure we get what we want, and have a lot of fun at the same time. Too much fun. Not too much fun, but Yeah, it's been a lot of hard work also, yeah. but yeah. अच्छा जैकी, अरशद के साथ बॉन्डिंग कैसी थी? बहुत 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 अच्छी रही। अरशद सर, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। मैंने फालतू की थी उनके साथ, ये मेरी दूसरी फिल्म है। एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस किया था उन्होंने अजब गजब लव में, लेकिन बहुत मज़ा आया। एंड आई थिंक वेयर इज़ दैट अरशद सर? सो बहुत मज़ा आया अरशद सर के साथ काम करते हुए, एंड आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर हिम। I know he makes like a grand entrance Yeah. right now. जैकी, वर्ल्ड कप में हम हार गए, अब आपका क्या रिएक्शन है कि लोग जो अगर जीतते हैं तो टीम को पूरा ऊपर चढ़ा देते हैं और हारने पे उनको, आपका क्या उसमें टेक है? सी ऑनेस्टली उन्होंने बहुत अच्छा खेला सेमीफाइनल्स तक, तो आई थिंक धोनीज टीम डिड रियली वेल। सेमीफाइनल्स ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं तो हमें लगता है, और जब टीवी पे आप देखते हो आपको लगता है अरे यार इससे अच्छा तो मैं मार देता, लेकिन वो कभी होता नहीं है। एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द ऑस्ट्रेलियन टीम, दे रियली प्लेड वेल, आप वो नहीं ले सकते। एंड आवर टीम कुड नॉट प्ले एज वेल दैट पर्टिकुलर डे, सो वो एक दुख रहेगा। और मेरा हमेशा से मानना है, जब हम हारते हैं तो हमें लगता है कि यार अगर उस लिस्ट में युवराज सिंह का नाम होता तो शायद एक डर रहता है, दैट युवराज सिंह एक भारी नेम है। He was missing. या एक डर रहता है कि ये आदमी ना खेल सकता है, जैसे धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह भी एक बहुत भारी नाम है। सो या आई मिस्ड युवराज सिंह यस्टरडे। तो आपको लगता है कि जडेजा Was a mistake for Nothing is a mistake, but see, Jadeja and Ajinkya Rahane are still getting there. So they are upcoming players, but युवराज सिंह के नाम से डर लगता है, पता है कि ये 6 छक्के मार सकता है। सो ऑब्वियसली अगर आप मुझसे कंपेयर करें, अगर मुझसे पूछेंगे तो युवराज सिंह का नाम ऑब्वियसली मुझे बहुत और भारी लगता है एज एन ऑपोजिशन। जैसे सचिन, जैसे द्राविड, मुझे लगता है कि अच्छा वीरेंद्र सहवाग, ये अगर हैं तो साइकोलॉजिकली मैं डरूंगा इनसे। How are you taking that people are cursing Anushka Sharma for Oh, that is very wrong। ये सब बकवास की बातें हैं। वो तो क्या, हम इतना प्यार करते हैं क्रिकेट से, तो वो वहाँ पे गई है, तो अगर विराट कोहली 1 पे आउट हुआ है तो उसकी क्या गलती है यार? ये तो मतलब अगर 100 मारता तो उसकी मतलब वो उनकी वजह से होता है। ये कुछ भी नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट। एंड गाइस, It's terrible. It's hard to put that on somebody. That's not fair. Anushka, keep going. Thank you. Where's Arshad? वैनिटी पे वेट कर रहा I thought he was gonna do like a moonwalk Yeah. coming in. I was waiting for it. Thank you so much.
जवानी के दिन याद आ रहे हैं? नहीं, मैं बोर्डिंग स्कूल में था, मुझे कोई लोरी नहीं सुनाता था। बचपन की यादें तो खैर नहीं आएगी, गाना कोई बच्चों का तो है नहीं, बट आई थिंक गाना है बहुत अच्छा। तो एक मेरे ख्याल से बचपन से ज़्यादा मुझे नाइट क्लब्स की यादें आ रही है और वो सब याद आ रहा है कि उस आई थिंक ये क्लब्स उसमें ज़्यादा बजेगा। आई थिंक वो मुझे ज़्यादा लगता है। दारू की कटोरी है ना? हाँ बिल्कुल, ग्रोन अप सॉन्ग है। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस इस सेट पे? आप पे काफ़ी ट्वीट्स भी पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ बहुत अच्छा रहा यार। वाशु जी से मेरे रिलेशन काफ़ी पुराने हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर भी यार, तो अच्छा ही एक्सपीरियंस होता है। हाल ही में आपका एक ट्वीट भी पढ़ा था कि
क्या मैं थक गया हूँ या मैं हार गया हूँ ऐसा क्या था? वो कुछ और था। क्योंकि आप इसी शूट से निकले थे उसके बाद आप नहीं, वो हम लोग ज़रा लेट 3-3 बजे तक रात को शूट कर रहे थे ना, उन्होंने बहुत हो गया, अभी बस हो गया यार, इतना काम मत करो। क्या तालिबानी बन के घूमना है ना, परेशान गर्मी रहता है में आदमी। हालत गर्मी इतनी, मतलब बॉडी एकदम सड़ जाती थी एकदम, सही में। हम लोग को तो मज़ा आता था, हम लोग वैनिटी में बैठते थे, बट ये एक्टरों का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, जैकी के संग कैसा था एक्सपीरियंस? और फर्स्ट क्लास। हाँ बोलो। और लॉरेन जो मिली है उसके बारे में बताइए। जैकी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और सिंसियर लड़का है, इज अ गुड किड, आई लाइक हिम। लॉरेन फैबुलस डांसर, बाय गॉड वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स मैंने देखे हैं लाइफ में, और मैंने बहुत डांसर्स देखे वर्ल्ड वाइड, शी इज़ बाय फार वन ऑफ द बेस्ट, सो या इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद देम। आपने कितना मतलब उनके इससे मैच करने के लिए कितना मैंने- प्रैक्टिस करनी पड़ी अर्शद को? मैंने डांस नहीं किया यार ज़्यादा कुछ पिक्चर में, क्योंकि फिल्म उस तरह की है नहीं, तो खाली यही यहाँ पे जो कुछ हल्का फुल्का डांस होगा वही होगा, बट कुछ मेजर नहीं है। इस फिल्म में अर्शद का क्या किरदार होगा? जैसे हमने जैकी से सुना वो गुजराती प्ले करने हाँ, वाले हैं, आप मैं भी कुछ वैसे ही हूँ, हम लोग दोनों बेवकूफ़ हैं एक्चुअली, डम एंड डमर काइंड ऑफ स्पेस। तो आई थिंक द प्रमाइस ऑफ पिक्चर की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि जहाँ पे दो बिल्कुल ही नाइव और इनोसेंट लोग हैं, और वो एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जिस तरह के हैं, एंड उसके अंदर आप दो इंडियंस अगर पाकिस्तान में पड़ जाए तो आई थिंक प्रमाइस बहुत अच्छा है, एंड तो उसमें स्कोप आप सोच सकते हैं क्या क्या है। कोई टेररिस्ट समझ रहा है, कोई ISI समझ रहा है, कोई समझ रहा है कि स्पाइज हैं, पता नहीं क्या है, तो या इट्स ऑल दैट, इट्स ग्रेट। आप क्या हैं? हाँ, आप क्या हैं? मैं वही दोनों में से एक बेवकूफ़ मैं हूँ। अच्छा, अर्शद कहीं ना कहीं जॉली एलबी के बाद लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है आपसे, हाँ, इंडस्ट्री के हो चाहे आपके फैंस हो, बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है। ये फिल्म आपकी आने वाली, कहीं ना कहीं आप मानते हैं एक जिम्मेदारी का भार है आपके कंधे पे? यार जिम्मेदारी तो हर फिल्म के साथ होती है। आप चाहते हैं कि आपने इतनी मेहनत की, इतनी ऑनेस्टी से काम किया है, लोगों को पसंद आए, बट अगेन होता है ना कि हमारा काम है पूरे ऑनेस्टी, पूरे सिंसियरिटी के साथ काम करना। उसके आगे लोगों को पसंद आता है नहीं आता है वो उनकी चॉइस है, बट हमारे तरफ से जो करना था हमने कर दिया। हमें लगता है कि हमने एक अच्छी पिक्चर बनाई है, जो रिक्वायर्ड था वो प्रोवाइड किया गया, जितना अच्छा काम कर सकते थे कर दिया है, जो बेस्ट हमसे हमारे में एबिलिटी है वो हमने कर दी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इट इज़ लाइक दैट। वाशु जी, आपसे पूछना चाहूँगी, बिपाशा के साथ आपका वापस पैचअप हो गया, उसके बारे में आपको क्या कहना? ऐसी खबरें उससे झगड़ा कब हुआ था? हम शक्ल के टाइम पे यू सेड यू गेव अस ऑन बाइट, या मैंने ये कहा था कि उसको आना चाहिए था, झगड़ा नहीं हुआ था। एक फिल्म की एक एक्ट्रेस है, अगर फिल्म बनाने में एंड में अगर एक्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती तो आना चाहिए था, नहीं आई थी। बट ये नहीं कि उसे झगड़ा हो गया, उसे काम नहीं करेंगे, और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। विल जस्ट सी वेदर आई विल टेल यू लेटर कि क्या होने वाला है। अच्छा, बगनानी प्रोडक्शन हाउस के लिए कहा जाता है कि खाना बड़ा ज़बरदस्त देते हैं आर्टिस्टों को। हाँ। आपका कैसा था? एक मटका कुल्फी बहुत एक्सपीरियंस। उनका वेट कम हो गया। मैं बताता हूँ, लंदन में नॉर्मली होता है कि एक यूनिट के साथ एक शेफ़ होता है। आई थिंक माशूरी ने 2 या 3 रखे थे, तो ऐसे थे 2 या 3 शेफ्स। वो ऐसा है, वो एक्टरों को बिगाड़ने में बहुत माहिर है। वाशु जी, यंगिस्तान के बाद जाकी से कितनी उम्मीद है इस फिल्म को लेकर? देखिए, एज अ फादर तो बहुत अच्छी उम्मीद है, और एज अ प्रोड्यूसर उसने बहुत अच्छा काम किया। और इसमें सबसे बड़े बताऊँ, जिस तरीके से ये पिक्चर चालू हुई थी, ये हमारे शम्मी जी और अरशद वारसी अगर नहीं होते तो ये पिक्चर बन नहीं सकती थी। बिकॉज जिस मुसीबत से ये पिक्चर चालू हुई थी, और इसने एक बात मुझे लंदन में कही कि वाशु जी आप मेरा बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये एक अपना ही बोल सकता है, बाहर वाला बोल नहीं सकता। माना इसने जैकी से बड़ा काम किया है, इसके वजह से जैकी ने बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। एक फ़ाइन एक्टर के साथ काम करने का ही इज़ टू यंग, तो एक काफ़ी सीखत भी मिली है। प्लस इसने एज अ ब्रदर उसको इतना एक एक सीन सिखाया किया है, वो सब हम लोगों ने देखा है, पूरे टीम ने देखा है। और ये पिक्चर में जैकी जो भी काम आप देखेंगे उसमें बहुत सा मेहनत जो है ना अरशद का भी है। अर्शद, इसी से रिलेटेड में एक सवाल था कि आज के जो एक्टर्स, जो यंग ब्रीड जो एक्टर्स की, आप मानते हैं कहीं ना कहीं उनको 100 करोड़ के क्लब के अनुसार ये देखा जाता है कि वो हिट हैं या फ्लॉप है, या अच्छे एक्टर हैं या बुरे हैं, एक्टिंग के बतौर पे नहीं नापा जा रहा है आजकल? हाँ, वो तो मेरे ख्याल से वो तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है हमारे इंडस्ट्री में, बट इनफैक्ट अभी
थोड़ा सा एक्टरों की कदर होने लगी है. इनफैक्ट आई वुड से इट्स द अदर वे अराउंड. पहले तो इनफैक्ट ज़रा भी नहीं थी. पहले तो सिर्फ एक था कि एक स्टार है, दैट्स अबाउट इट. बेचारे एक्टर्स लोग आके कैरेक्टर एक्टर के छोटे मोटे रोल करके निकल जाते थे. बट आज की तारीख में यू हैव गुड एक्टर्स हु आर परफॉर्मिंग. यू हैव अ गाय लाइक नवाजुद्दीन जिसको ही इज इन द फ्रंट लाइन, यू नो, डूइंग ग्रेट वर्क. So yes, I think आज जो आप कह रहे हैं वो I would not agree with you completely. I think today there's a lot of value for good actors. चंद्र, वर्ल्ड कप के बारे में पूछना चाहूँगी. अनुष्का शर्मा पे जो एलिगेशंस लगा रहे हैं लोग, फैंस, क्रिकेट फैंस, उनके बारे में क्या I don't know about this. कि विराट, अनुष्का को लेके कि विराट की परफॉर्मेंस. What shit. What's your take? It's rubbish. How can you even what do you call give any weightage to a question like this or a thought like this? It's bullshit. I think today I know a cricketer called Sachin Tendulkar. I've interacted with him and we've met and I know him well. You can do what you like and you can't break his concentration. आप कुछ भी कर लो, आप सचिन तेंदुलकर concentration नहीं तोड़ सकते. Virat is on the same line. You can do what you like. You cannot break that guy's concentration. So no, I don't believe in this guy. Sometimes you play well, sometimes you don't. It happens. He's not a Superman or something. All bullshit.